डिराइव करता है खुद का वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स। कुछ लोगों को डर लगता है, पर मुझे तो अच्छा लगता है। देयर वाज अ सब्जेक्ट इन योर लाइफ कॉल्ड मैथ्स में डेरिवेटिव्स होता था, इंटीग्रेशन। नाउ डेरिवेटिव्स में लोग डरते हैं, मैं डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा रहा, डोंट वरी, मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं हूं। अच्छा लगता था, और अच्छा क्यों लगता था पता है? ऐसे, I'll tell you, I don't know whether I've shared this incident with you guys, but school में till class 10 I wasn't very good in maths. Did I share this with you guys? सर आप पढ़ाने के सिवाय कुछ शेयर ही कहाँ करते हैं हमसे, चिट चैट तो करते ही कम है। Okay, so till class 10 I wasn't very good in maths. In the sense, ठीक है, decent था, पढ़ाई में decent था, but maths कोई मेरा strength नहीं था। In the sense, class 10 का boards, I panicked a little, and I was that kind of a student who wanted to do a comprehensive syllabus. तो अगर मैं एक चैप्टर भी छोड़ के जा रहा हूं तो I'm in a panic mode, क्योंकि मेरे को लगता है अरे यार ये तो हुआ ही नहीं है, so you wanted to do everything. So class 10 का boards, I almost left like 15 marks का paper I could not complete. I still scored 79 in maths, but it was one of my bad performances in maths. And I was like, people told me if you want to do well in your career, in somewhere or the other maths will come back in your life. So either you let it haunt you or you take the bull by the horn. I took the second option. 11 and 12 2 साल I was from a CBSE board. CBSE का बच्चा, I'm sure कोई CBSE बोर्ड वाला होगा, तो सबसे पहले RS अग्रवाल बोल के एक बुक होता है जो सॉल्व करते हैं। थोड़ा और मन करता है तो टुगेदर विथ मैथ्स बोलकर होता है, और जो बहुत मेहनत करना होता है वो RD शर्मा, मोटा वाला बुक होता था, RD शर्मा तक जाता था। हम तीनों बुक सॉल्व मारा था। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा था, आई स्टिल रिमेंबर, क्लास 12 का प्री बोर्ड्स के पहले स्कूल का जो होता है, वी वर हैविंग सम रिवीजन सेशंस इन स्कूल, एंड मैथ्स के सर ने बोर्ड पे, उसमें तो स्क्रीन नहीं होता था, बोर्ड होता था, बोर्ड पे एक सम दिया, बोला सॉल्व करने के लिए। ट्रिगो का सम था, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ, एंड ही गेव अ सम एंड आई लुक्ड एट इट एंड सेड सर इसका आंसर 1 होगा। ही सेड सॉल्व करना है। आई सेड पता है सर आंसर 1 है। ही सेड यार की बात चो, मस्ती कर रहे हैं। हम बोला नहीं सर सच्ची में। बोला अच्छा सॉल्व करके दिखाओ। बोर्ड पे गया, मतलब ये लेवल था कि सम देख के आंसर याद आ रहा था। इट वॉज प्योरली आउट ऑफ प्रैक्टिस। सो ईदर कोई सब्जेक्ट में अगर डर लगता है ना, either you let it haunt you or you take the bull by the horn. उसको प्रैक्टिस कुछ नहीं सर, इवन एट CA फाइनल, CMA फाइनल लेवल्स हो, इंटर लेवल्स हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एक सब्जेक्ट से डर लगता है तो या तो उसको आपको डराने दो, या उसके पीछे एक हफ्ता डेडिकेटेड मेहनत कर दो। देखो टेंशन दूर, उसके बाद वो आपका स्ट्रेंथ बन चुका होता है। So that is how you let your weaknesses remain as your weaknesses or you convert them into your strengths. That's totally up to you. However, I was on to derivatives. आते तो derivatives में हम जब dy dx लिखते थे, मैथ्स में हम लिखते थे dy dx. Okay, so we used to have an equation, let's say, and then we used to do a derivation of this. But what you did not understand was that y is a value that is deriving its value from x. That's it. Dy dx is what? That y is a variable that is deriving its value from x. So any derivative is something, a variable or a contract or anything that derives its value from something else. Are you with me? So the most common derivatives that you people have heard of is forwards, futures and options. Future options market, जो लोग स्टॉक मार्केट सुनते रहते हैं, बिकॉज फाइनल तक आते आते बच्चा स्टॉक मार्केट तो सुनना शुरू कर देता है, कुछ लोग तो करना भी शुरू कर देते हैं, अलग बात है, बट ज्यादातर लोगों ने सुना होता है फ्यूचर्स ऑप्शंस होता है ऐसा डेरिवेटिव्स मार्केट में। ये फ्यूचर्स ऑप्शंस क्या है? दीज आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स that are based upon the underlying stock price. So what do you mean by underlying stock price? So Reliance का shares है और रिलायंस का फ्यूचर्स है, रिलायंस का शेयर्स है और रिलायंस का ऑप्शंस है। ये फ्यूचर्स, ये ऑप्शंस क्या है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसका वैल्यू रिलायंस के शेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो सर मुझे जब खरीदना होगा मैं शेयर्स ही खरीद लूंगा, मैं क्यों फ्यूचर्स ऑप्शंस में जाऊंगा?
कुछ फायदे होंगे फ्यूचर्स ऑप्शंस करने का, ये सीखेंगे, इसलिए तो चैप्टर में आ रहे हैं हम धीरे धीरे। लेकिन मैं डायरेक्टली रिलायंस के शेयर्स खरीदने की जगह मैं रिलायंस के फ्यूचर्स या रिलायंस के ऑप्शंस भी खरीद सकता हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? This is what a derivative contract is, where I don't deal in the underlying मतलब underlying currency तक बोल रहे थे फॉरेक्स के चैप्टर में। Here underlying is the underlying asset, चाहे वो रिलायंस का शेयर्स हो, चाहे वो एक्स हो, एक्स को मत बार बार लाइए, बट द आइडिया इज वॉट एवर इज द अंडरलाइंग, डेरिवेटिव डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग। सो कल को पूजा को लगता है कि आज बहुत गर्मी पड़ने वाला है, 40 पार, ठीक है ना, 40 पार टेम्परेचर, और यू नो प्रियांशु इज द कूल गाय, नहीं नहीं गर्मी है थोड़ा, 40 जितना पार तो नहीं है, ठीक है ना, अभी देरी है 40 आने में। तो यू कैन बेट इट, यू कैन बेट। पूजा बोली लगा शर्त, प्रियांशु बोला डन, ओके। सो नाउ प्रियांशु एंड पूजा पीएनपी, ठीक है ना, एंटर इनटू अ बेट which is a contract need not be written, it can be a verbal contract, Indian contract act, revise for further details, but Pooja and Priyanshu enter into a contract कि अगर let's say लगी 100 की है, ठीक है, disclaimer, we don't promote gambling and any kind of betting, any example is only for class discussion purposes, लोग बोलेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं। So now they've entered into a contract, कि अगर 40 के ऊपर गया टेम्परेचर तो प्रियांशु को रुपया देना पड़ेगा पूजा को, और 40 के ऊपर नहीं गया तो पूजा पैसा देगी प्रियांशु को। ये क्या है? इट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर आउटसाइड। आर यू गेटिंग दिस? सो डेरिवेटिव के वजह से कैश फ्लो कौन किसको देगा, ये डिराइव करेगा वैल्यू बेस्ड अपॉन समथिंग एल्स। यहां पे टेम्परेचर था। गैम्बलिंग रूले होता है, रूले, ठीक है ना, कसिनो वगैरह में एक रूले वगैरह होता है, ठीक है ना, वो एक तो गोल गोल घुमाने वाला होता है, ठीक, सुना होगा, बहुत शौकीन लोग हैं कुछ कुछ, तो कई सारे रकम के कार्ड्स गेम्स वगैरह होते हैं कसिनो वगैरह में। ये सब क्या है? गैम्बलिंग इज अ फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। वाई? कि सर मैं जो पैसा लगा रहा हूं उस पे मुझे कुछ नहीं आएगा या बहुत कुछ आएगा, ये डिपेंड करेगा कि वो बॉल कौन से वाले खन में जाके रुकेगा। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज दिस? इट्स अ डेरिवेटिव। एनी फॉर्म ऑफ बेटिंग, चाहे हॉर्स रेसिंग बेटिंग है, इट्स अ डेरिवेटिव। वाई? बिकॉज मैं हॉर्स रेसिंग में पैसा जीतूंगा या नहीं जीतूंगा या कितना जीतूंगा, ये डिपेंड करेगा ऑन द अंडरलाइन की कौन सा घोड़ा फर्स्ट आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? एनी फॉर्म ऑफ बेटिंग कैन बी अ डेरिवेटिव। क्योंकि अभी हम फॉरेक्स करके आए हैं, लेट्स से प्रियांशु को लगता है, सर बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ता है, ठीक है ना, तो प्रियांशु को ऐसा लगता है सर द करंट ग्लोबल मार्केट इज मूविंग इनटू अ रिसेशनरी स्टेज, सर आई डोंट सी द यूएस इकोनॉमी इंप्रूविंग इन द नियर फ्यूचर एंड हेंस आई एक्सपेक्ट दैट द डॉलर वैल्यू इज गोना फॉल एंड द रुपी इज गोना बी अप्रिशिएटिंग इन द नियर फ्यूचर। सर सिंपल भाषा में बोलना, सर हमको लगता है रुपी डॉलर का रेट गिरेगा, ऐसा प्रियांशु को लगता है, ठीक है ना। लेकिन लेट्स से शीनम को लगता है कि सर यूएस इज यूएस, ठीक है ना, इट्स लाइक द किंग ऑफ द ग्लोब, ओके, वेदर अदर्स में काउंटर इट्स किंगडम, वेदर अदर्स में चैलेंज their ruling, but at the end of the day practically they almost rule every economy because they have a very significant effect on almost every economy of the world. No other economy has such an impact across the globe as US has. This is a fact. So Shinam says, sir, whatever happens internally to US does not matter. US will keep appreciating. I expect that the dollar will appreciate. The rupee value of dollar will appreciate. ठीक है ना, उसको लगता है डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, इसको लगता है डॉलर का वैल्यू घटेगा, दोनों बेटिंग कर सकते हैं। ये क्या है? डेरिवेटिव है। अब ये डेरिवेटिव ये लोग जो एंटर कर रहे हैं, ये पैसा कमाने के नियत से कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है ना कि सर ऊपर गया तो मेरे को 500 रुपया देना पड़ेगा, नीचे गया तो मेरे को 500 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सर अब रेट बढ़ा दिया, अभी 100 का रेट था, बेटिंग अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट। बट यही अगर प्रियांशु एक्सपोर्टर है, बढ़ने से उसका वैल्यू बढ़ेगा, घटने से उसको कम घटे मिलेगा, तो वो क्या करेगा? उसको डर है घटने का। आर यू विद मी? तो वो क्या करेगा? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेगा शीनम के साथ कि अगर मेरा एक्सपोर्टर हूं मैं, बढ़ा तो मेरे को $1,00,000 पे मिलता रहेगा, शीनम को 500 रुपया दे देंगे, और अगर घटा तो शीनम से मेरे को 500 रुपया मिल जाएगा। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो देयर ही इज यूजिंग द डेरिवेटिव टू हेज हिज एक्सपोजर्स. My point to make you understand is derivatives may be used for speculation, which is to earn profits. Derivatives may be used for hedging, where I may have an existing exposure and I want to hedge that. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ना ITC के शेयर्स खरीद रखे. एग्जाम्पल, these are no stock recommendations that I make in my classes. I only give examples. Let's say मैंने ITC के शेयर्स खरीद रखे. अब अगर मुझे लग रहा है सर आईटीसी जैसा कंपनी टेम्पररीली हो सकता है नहीं बढ़े, बट इवेंचुअली इट्स अ मल्टी बैगर, इट विल ऑलवेज कीप ग्रोइंग सर, इट हैज सो मच पोटेंशियल टू अनलॉक. तो लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को लग रहा है एक और करेक्शन आएगा. तो हम क्या कर सकता है कि हम आईटीसी का शेयर्स ऑलरेडी खरीद रखा है, हम आईटीसी के ऊपर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दें, जहां अगर आईटीसी नीचे गया तो मेरे को रिटर्न मिलेगा. इससे क्या होगा? अगर आईटीसी ऊपर तो जाएगा ही मेरे को लगता है, तो मेरे को अंडरलाइंग पे प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन अगर नीचे गया तो जहां मेरे शेयर्स पे लॉस होता वहां डेरिवेटिव पे भी मेरे को प्रॉफिट होकर नलीफाई हो जाएगा. आर यू गेटिंग ऑल दिस? इसका ऑब्वियसली काउंटर क्या होगा कि जब आईटीसी अगर ऊपर भी गया उस पीरियड में, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो डेरिवेटिव पे लॉस हो जाएगा आपका, लेकिन हम लॉस से बच जाएंगे फॉर दैट टेम्पररी पीरियड जहां मेरे को डर लग रहा था. आगे चल के तो ऑब्वियसली हमको पता है लॉन्ग टर्म हमको शेयर्स बेचना नहीं है, क्योंकि हमको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है. शॉर्ट टर्म में रिस्क है, तो एक बार डेरिवेटिव में एंटर कर लिया. तो हम ये समझाना चाह रहा है, हम कोई भी डेरिवेटिव, चाहे फॉरेन एक्सचेंज का हो, चाहे शेयर्स का हो, चाहे कोई भी चीज का हो, आई मे एंटर इनटू अ डेरिवेटिव फॉर प्रॉफिट अर्निंग पर्पसेस, आई मे एंटर इनटू अ डेरिवेटिव फॉर स्पेक्युलेटिव, दैट इज स्पेक्युलेटिव, और फॉर हेजिंग पर्पसेस. वेरियस अदर मोटिव्स हो सकता है. हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? Why will I enter a derivative transaction instead of simply buying the shares? That is a very important question जो आपके माइंड में आएगा, जिसमें हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे जिसकी तरफ. कैश मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव्स मार्केट. आज के क्लास में ये मेन अलग अलग टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स हैं, इन सब के बारे में डिस्कशंस हम करेंगे. बट व्हाट इज अ डेरिवेटिव? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट that derives its value based upon an underlying. The underlying can be shares, the underlying can be currency rate, the underlying can be temperature, it can be a roulette, it can be a horse race, it can be anything. Any form of betting, gambling is a type of derivative contract. It's a very generic level that I start my discussion with. And then obviously slowly we will move more specific. ज्यादातर सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बातें करेंसी या स्टॉक को लेके होती है. तो मेजॉरिटी सम्स विल बी डेरिवेटिव्स ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स ऑफ करेंसीज. इन पे सबसे ज्यादा सम्स, इन सबसे ज्यादा एग्जांपल्स डिस्कशंस हो रहा होगा. लेकिन स्टार्ट खाली शेयर्स या करेंसी का बात करके नहीं करना चाहते. स्टार्ट बहुत जेनेरिकली करना चाहते हैं कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू किसी और चीज पे डिपेंडेंट होता है, जिसके हिसाब से डिसाइड होगा किस कॉन्ट्रैक्ट में किसको कितना पैसा देना लेना है, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर हो रहा है? पक्का? Okay, with that generic discussion, let's start off. Let's start writing, please. Fresh page, fresh copy. Give a heading: derivative contracts.